उम्मीद करता हूं आप लोगों की प्रिपरेशन अब एकदम फाइनल स्टेज पे पहुंच गई होगी। अब सिर्फ और सिर्फ आप लोग रिवीजन कर रहे होंगे, बट आप लोगों की जो 15 मिनट मास्टरी सीरीज है ना, ये आप लोगों को जरूर से एक हेल्प करेगी कि आप लोगों को किस तरीके से एक्स्ट्रा मार्क्स गेन करने हैं। जैसे आप लोगों को हमने ऑलरेडी 3 इसके पार्ट्स कर लिए हैं, आज आप लोगों का 4th पार्ट है जहां पर हम लोग आप लोगों को कुछ ऐसी चीज बताने वाले हैं जो लास्ट के 5 बारी से बैक टू बैक आप लोगों का आ रहा है, बैक टू बैक आ रहा है, और वो कम से कम आप लोगों का 20 मार्क्स का होता है। अब ये है क्या? दिस इज योर पैसेज। यानी अगर आप लोगों ने पैसेज नहीं पढ़ा है, यानी कि आप लोगों ने कुछ ना कुछ ऐसी चीज मिस कर दी है जिसके इस बार एकदम 99% चांसेस है वापस से ये चीज रिपीट करेगा। और जब ये रिपीट करता है बच्चों का बहुत ज्यादा टाइम ये कंज्यूम करता है, और कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है आप लोगों का काफी ज्यादा क्वेश्चंस आप लोगों के गलत हो रहे होते हैं। तो एग्जैक्टली में क्या है सबसे ज्यादा इजीएस्ट वे अगर आप लोगों को पैसेज को एकदम 100% करेक्ट करना है? तो क्या जो चीजें हैं जिससे आप लोगों के एकदम ये 100% करेक्ट हो सकता है? बाकी आप लोगों ने ब्रह्मा सीरीज को बढ़िया तरीके से फॉलो कर रहे होंगे। अगर तुमको ऐसे लगता है कि मेरी काफी अच्छी कमांड है, जरा इस पैसेज को पढ़ो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब आप लोगों को इसको पूरा सॉल्व करना है, करो इसको। ले लिया स्क्रीनशॉट, कर लिया इसको सॉल्व। अब देखते हैं हम लोग एक एक करके कि आप लोगों का ये जो पूरा का पूरा पैसेज है, मैं इसको कैसे अप्रोच करूंगा, मैंने कैसे करके अपने एनडीए सीडीएस एफकेट का एग्जाम क्लियर किया, और मैं किस तरीके से इसको अप्रोच करता हूं ताकि मेरे सारे के सारे एकदम बढ़िया तरीके से सही जाए। तो सबसे पहली बात आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने सबसे पहली बात सारे के सारे क्वेश्चंस पढ़ लेना। आपको पैसेज नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, आप बढ़िया तरीके से क्वेश्चंस पढ़ो। क्या लिखा हुआ? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजन फॉर द डिफिकल्टी इन एस्टिमेटिंग द नंबर ऑफ लैंग्वेजेस। यानी कि नंबर ऑफ लैंग्वेजेस के बारे में कुछ ना कुछ बात हो रही है। कह रहा न्यू लैंग्वेज कंटिन्यू टू बी डिस्कवर्ड, ठीक है, देयर आर स्टिल अनएक्सप्लोर्ड रीजन्स, न्यू लैंग्वेजेस आर कंसिडर्ड अ डायलेट ऑफ नोन लैंग्वेजेस। आप चौथा ही पढ़ लिया मैंने, ठीक है। अगला क्या लिखा हुआ? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वे टू स्टैब्लिश द डिस्कवरी ऑफ न्यू लैंग्वेजेस। यानी कि कुछ न्यू लैंग्वेजेस के बारे में कर रही है, जहां जहां पर मेरे को न्यू लैंग्वेज दिखेगा मैं एक टिक मार लूंगा या एक अंडरलाइन कर लूंगा। अब तीसरी चीज है, आप लोगों को लिखा हुआ इनमें से कौन सा करेक्ट है? कह रहा है लैंग्वेज जो है वो सर्वे वाली कुछ ऐसे करके बात कर रहा है, ऐसे कुछ बात कर रहा है। नेक्स्ट आप लोगों को चौथे वाले में क्या कह रहा है? कह रहा द पीपल may be known but the identity of their language may not be। अब ये कुछ ना कुछ जब भी मेरे को ऐसे कुछ दिखेगा मैं इसको टिक मार लूंगा। चौथी चीज है आप लोगों का, इसका मतलब क्या है? आप लोगों का कम टू बी नोन। अब ये आप लोगों के अलग अलग वर्ड्स हैं जी, मैंने पढ़ लिए पांचों क्वेश्चंस। अब इजीएस्ट वे क्या है? अब आप इसको एक बार रीड करो, एक बार अच्छे से रीड करना, ठीक है। पहली बार में सबसे पहले आप पैसेज ही करो, तो इससे क्या होगा? आपका कंसंट्रेशन लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है। अब यहां पर कोई टाइम की भी उतनी ज्यादा बाउंडेशन नहीं होती है, बट स्टिल आप लोग इसको जल्दी कर सकते हो। अब देखो क्या होगा, एन अटेम्प्ट टू डिटरमाइन, एक बार पॉज करके आप पढ़ लो, एन अटेम्प्ट टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड इज अफेक्टेड बाय अदर फैक्टर, अ फ्यू न्यू लैंग्वेजेस टू कंटिन्यू टू बी डिस्कवर्ड। वहां पर डिस्कवर्ड की बात आई थी, इसलिए मैंने डिस्कवर्ड को डैश कर दिया। इवन दीज डेज as unexplored region of the world to be opened. The discovery does not usually take place straightforward, ठीक है, मतलब डिस्कवरी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता। Often there are similarities with an already known languages which make the invigilator assume that what they have found is just a dilute of that language. Only after a considerable period of कॉन्टैक्ट डज इट ट्रांसफर, ये देखो एक वर्ड ऐसा था, डज इट ट्रांसफायर दैट द स्पीच इज सो डिफरेंट दैट इट इज कंसिडर्ड टू बी अ लैंग्वेज, ठीक है जी। इट टेक्स अ, देख लो 2025 का है, पुराना भी नहीं करवा रहा हूं, 2025 का है। इट टेक्स अ लैंग्वेज सर्वे टू एस्टैब्लिश द फैक्ट दैट देयर आर स्टिल मेनी कंट्रीज वेयर सच सर्वेज आर इनकम्प्लीट। यानी कि लैंग्वेज सर्वे की बात चल रही है, जो कि क्या है, बहुत देशों में आप लोगों के इनकम्प्लीट है। अब आप लोगों का क्या है? द पीपल मे बी नोन बट द आइडेंटिटी ऑफ देयर लैंग्वेज मे नॉट बी। यानी कि लोग तो हम लोग जानते हैं, लेकिन उनकी जो ये लैंग्वेज की आइडेंटिटी वो हम नहीं जानते। बिकॉज मैनी सच पीपल्स आर बाइलिंगुअल और मल्टीलैंग्वेज एंड कन्वर्स विद आउटसाइडर इन लिंगा फ्रेंसा, पता नहीं क्या लिखा हुआ। It may take a while before linguistics come to realize that there is an ethnic language there at all. अब देखो यहां पर क्या लिखा हुआ? Which one of the following? Not लिखा हुआ, जैसे मेरे को not लिखा हुआ आप लोग सीधा सीधा ऐसे कर दो,
इससे क्या होगा, इससे आप लोगों को हमेशा याद रहेगा कि आप लोगों का नॉट लिखा हुआ, इससे आप लोगों के पक्की बात है 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे ही गलत हो जाते हैं हमारे। क्यों? क्योंकि हम लोग नॉट को नहीं करते हैं। अब देखो क्या लिखा हुआ, द रीजन फॉर द डिफिकल्टी इन एस्टिमेटिंग द नंबर ऑफ लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड। पहला लैंग्वेज क्या लिखा हुआ कि आप लोगों का इनमें से कौन सा आप लोगों का गलत है। द रीजन फॉर द डिफिकल्टी इन एस्टिमेटिंग द नंबर ऑफ लैंग्वेजेस, नंबर ऑफ लैंग्वेजेस के बारे में पहला क्या लिखा हुआ, न्यू लैंग्वेजेस कंटिन्यू टू बी डिस्कवर्ड। ठीक है जी, कंटिन्यू मतलब अभी भी डिस्कवर हो रही है जी, हो रही है। यहां पर लिखा था हम लोगों का फ्यू न्यू लैंग्वेजेस कंटिन्यू टू बी डिस्कवर, बिल्कुल सही बात है, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। देयर आर स्टिल अनएक्सप्लोर्ड रीजन्स, ये देखो दूसरी लाइन में था अनएक्सप्लोर्ड रीजन, बिल्कुल था। यहां देखो अगला क्या हो गया, न्यू लैंग्वेज आर कंसिडर्ड अ डायलेक्ट ऑफ नोन लैंग्वेजेस, ये दिख रहा है, दिख रहा है यहां पर, ये हमने पढ़ा था ये वाले में, ये देखो कहां पर गया, न्यू लैंग्वेजेस आर, ये रहा, जस्ट अ डाइल्यूट ऑफ द अदर लैंग्वेज, बिल्कुल सही है भी। बचा हमारे पास क्या, बचा हमारे पास डी, खत्म, यही आंसर है, यही आंसर है। अब क्यों कोई बच नहीं रहा तो यही होगा जी आंसर, और क्या ही है इसमें। ठीक है जी, क्या लिखा हुआ, पीपल हु स्पीक द लैंग्वेज डू नॉट क्लेम देयर लैंग्वेज। अरे भाई ये तो कहीं पे बोला हुआ कहीं पे कि जो लोग बोलते हैं वो अपनी लैंग्वेज को क्लेम नहीं करते, कोई नहीं बोलता ऐसा, खत्म हो गया जी पहला। देखो मैंने हर एक चीज को डैश कर दिया था। अब दूसरी चीज क्या लिखा हुआ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वे टू स्टैब्लिश द डिस्कवरी ऑफ अ न्यू लैंग्वेज। अब इसमें कहा था क्या आपका प्रोसेस होना चाहिए ताकि लैंग्वेज को डिस्कवर हो जाए, क्या लिखा हुआ, बाय स्टैब्लिशिंग कॉन्टैक्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम विद द लैंग्वेज। क्या यहीं पे हम लोगों ने बोला था, देख रहे हो कि आप लोगों का ओनली आफ्टर अ कंसिडरेबल पीरियड ऑफ contact does it transpire that the speech is so different that it has to be considered a different language। मतलब कुछ ना कुछ टाइम हमको स्पेंड करना पड़ेगा, पहला ऑप्शन ही यही है, आंसर हो गया जी। देख रहे हो। अब अगला क्या हो गया, मैंने देखो एक बार पढ़ा, आप 2 बार पढ़ना इसको। नेक्स्ट क्या होगा, यहां पर कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है। क्या लिखा था, लैंग्वेज सर्वे हैव बीन कंडक्टेड बाय मेनी कंट्रीज। अरे पगला गए हो क्या, गलत है। कह रहा हार्डली डिस्कवर्ड, अरे नहीं। अगला क्या होगा, ऑल द लैंग्वेज आर ईदर कंप्लीट लैंग्वेज और डायलेक्ट ऑफ मेजर लैंग्वेज। अगला क्या होगा, नो न्यू लैंग्वेज नीड टू बी डिस्कवर्ड सिंस ऑल लैंग्वेजेस आर नोन। अरे ये तो बिल्कुल भी गलत है, बिल्कुल गलत है। तो यहां पर क्या होगा, बोलो क्या होगा, ये भी गलत हो गया, आंसर यही हो गया। क्या हो गया, आपकी जितनी भी लैंग्वेजेस हैं या तो देखो वो कंप्लीट लैंग्वेज है या तो आप लोगों की क्या है, मिलती जुलती है। जैसे अगर मैं यहां पर बात करूं, हमारी जो लैंग्वेज है दैट इज बेसिकली गढ़वाली। अगर मैं अपनी बात करता हूं गढ़वाली, यहीं पे उत्तराखंड में एक और है कुमाऊनी, बट दीज आर नॉट दी 22 लैंग्वेजेस विच आर दी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। समझ रहे हो। तो यहां पर आप लोगों को समझना पड़ेगा लैंग्वेज क्या है, अब या तो डायलेक्ट है या फिर आप लोगों की क्या है वो एक कंप्लीट लैंग्वेज है। तो यहां पर यही बन रहा था, देख रहे हो, देयर इज हार्डली एनी लैंग्वेज टू बी डिस्कवर्ड इन द, ये भी गलत है बिल्कुल। अब देखो अगला क्या हो गया, कह रहा था पीपल मे बी नोन बट द आइडेंटिटी ऑफ द लैंग्वेज मे नॉट बी नोन। कहां पर था जी ये लिखा हुआ, हम लोगों ने यहां पर देखा था, कहां पर लिखा हुआ, कहीं पे हमने मार्क तो किया था, ये कंसिडर टू बी, इट टेक्स द एस्टैब्लिश इनकम्प्लीट एंड विन, पीपल मे बी नोन बट द आइडेंटिटी ऑफ द लैंग्वेज मे नॉट बी। इसका मतलब क्या हुआ, देखो क्या लिखा, कह रहा पीपल आर रिकॉग्नाइज्ड एज डिफरेंट एथनिक ग्रुप बट नॉट नेसेसरली देयर लैंग्वेज। लोगों को तो अलग एथनिक ग्रुप मानते हैं लेकिन उनकी लैंग्वेजेस को नहीं मानते। दूसरा कह रहा रिकॉग्नाइज करते हैं एथनिक ग्रुप को भी लेकिन उनकी लैंग्वेज को भी हम क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, दोनों को रिकॉग्नाइज करते हैं। तीसरा उनको रिकॉग्नाइज नहीं करते लेकिन उनकी लैंग्वेज को करते हैं। चौथा क्या हो गया, ना ही उनको करते हैं बिकॉज द पीपल आर नॉट फ्रॉम डिफरेंट एथनिक ग्रुप, वो डिफरेंट एथनिक ग्रुप से नहीं है और क्या करते हैं उनकी हम लैंग्वेज को भी रिकॉग्नाइज नहीं करते। बताओ क्या होगा, बताओ। इसका मतलब क्या हुआ, पीपल आर नोन यानी कि लोगों को तो हम जानते हैं लेकिन उनकी लैंग्वेजेस को नहीं जानते। जैसे मैंने अपना बताया कि हम लोग क्या बोलते हैं, हम गढ़वाली बोलते हैं। अब गढ़वाली अगर हम बोल रहे हैं क्या दूसरे लोग को पता है, नहीं पता, उन्होंने हमें तो रिकॉग्नाइज कर दिया कि वी आर गढ़वाली। अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं जहां पर आप लोग आओगे आईएमए में, 2 डिवीजन है जी, कुमाऊं डिवीजन है, ये गढ़वाल डिवीजन है। गढ़वाल डिवीजन मान लिया, कुमाऊं डिवीजन मान लिया, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज में गढ़वाली और कुमाऊनी डाली नहीं डाली। तो वो लोगों को तो मानते हैं लेकिन उनकी लैंग्वेजेस को नहीं मानते हैं। यही आपका क्या था, करेक्ट आंसर था। ठीक है जी। अब देखो सुनो,
लास्ट बट नॉट द लीस्ट आप लोगों का कह रहा कम टू बी नोन। अब ये देखो पहली बात, कम टू बी नोन का मतलब क्या होता है। यहां पर देखो आप लोगों को ये पैसेज से पढ़ना पड़ेगा। जनरली क्या होता है, ये थोड़ा सा टफ पड़ता है, थोड़ा सा टफ पड़ता है। अब यहां पर कम टू बी नोन का यहां पर जो मतलब था वो था ट्रांसपायर। ट्रांसपायर का मतलब क्या होता, यहां पर देखो ट्रांसपिरेशन आपको पता है ना, लीव्स होती है, यहां से क्या हो रही होती है, आ रही होती है, आ रही होती है। तो यहां पर देखो क्या लिखा हुआ, जब आप क्या करते हो आफ्टर कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम, जब आप एक कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम में आप लोग उस लैंग्वेज के कॉन्टेक्ट में आ जाते हो, तो ऑफ कॉन्टैक्ट डज इट ट्रांसपायर दैट द स्पीच इज सो डिफरेंट, फिर आपको पता लगता है, फिर आप लोगों को पता लगता है उस चीज के बारे में। तो यहां पर क्या था, ट्रांसपायर का मतलब क्या था, कम टू बी नोन। तो आंसर क्या था, ए था। समझ रहे हो, यही चीज ना आप लोगों ने कहां पर यूज करनी है, यही चीज आप लोगों ने यूज करनी है जी आप लोगों का जो दूसरा है, ठीक है, ये वाले पैसेज में भी करनी है। अब ये कब का है, एनडीए 2024 का है। अब कैसे करके होगा, वापस से देखो प्रोसेस सेम है, वापस से प्रोसेस सेम है। आप एक बार बढ़िया तरीके से खुद से पढ़ लो, आपको लगता है ना आपको आता है, आप खुद से पढ़ लो और इसके आंसर्स अटेम्प्ट कर लो। ध्यान से अटेम्प्ट करना। यहां देखो ये 41 है, ये 42 है, इधर पे थोड़ा सा जगह की कमी थी, ये 43 है, फिर ये 44 है, फिर ये 45 है। करो, कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम एक एक करके इस लैंग्वेज को पढ़ेंगे, ठीक है। एक मिनट, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब यहां पर हमने पूरा पढ़ लिया। मैंने क्या बोला था जी, सबसे पहले आपने ऑप्शंस पढ़ने हैं। जब आप यहां पर ऑप्शंस पढ़ लोगे, यहां पर आप लोग सारे के सारे आप लोगों ने यहां पर क्वेश्चंस पढ़ लिए। अब हम लोग इसको पढ़ते हैं। वी लिव इन अ टाइम व्हेन ग्लोबलाइजेशन इज रैपिडली एनकम्पासिंग ट्रैवल, यहां पर इंफॉर्मेशन, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, ये आप सारा पढ़ लोगे। अब यहां पर देखो क्या लिखा हुआ, अकॉर्डिंग टू द पैसेज वेलकम फॉर्म ऑफ ग्लोबलाइजेशन। क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन ऑफ डिजीज। अरे भाई ग्लोबलाइजेशन ऑफ डिजीज कुछ होती है क्या, ठीक है, चलो देख लेते हैं। यहां पर ये क्या बोल रहा है, अनवेलकम, यानी कि जिसको हम लोग नहीं चाहते कि जो चीज हो। आप चाहते हो कि चाइना की जो एयरफोन है जो आपने लगा रखी है वो आए, आप चाहते हो कि चाइना में बने हुए आईफोन्स आए, चाइना में बने हुए जितने भी कंपनीज है, शाओमी होगी, सिर्फ एक सैमसंग छोड़ दो बाकी सब चाइना के हैं। अब ये मत बोलना भैया मेरे पास तो माइक्रोमैक्स है, मान लिया, चलो मान लिया तुम्हारे पास। तो हम क्या नहीं चाहते, हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि क्या आए, अपनी डिजीजेस आए, बिल्कुल नहीं चाहते। और दूसरी चीज फेटल डिजीजेस, हिस्ट्री ऑफ फेटल डिजीजेस, सिलेक्टिव यूज ऑफ एंटीबायोटिक। जी पहली बात तो सुनो, पहली बात तो यही है कि हम लोग बिल्कुल क्या नहीं चाहते, हम लोग ये नहीं चाहते हैं बस आप लोगों का ग्लोबलाइजेशन का क्या हो, डिजीज तो बिल्कुल ना हो। आंसर हो गया, क्या हो गया, ए वाला हो गया जी आंसर। समझ में आ रहा, क्या हो गया, ए वाला। आप यहां पर भी पढ़ोगे क्या लिखा हुआ, द इंटरनेट ties people together in way unimagining a few years ago. The globalization of health, however, remains an elusive growth. एलूसिव गोल, एलूसिव का मतलब क्या होता है वो मेरे को जरा कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि मैंने अपनी पीडीएफ में आप लोगों को दे रखा था इसका। सिमिलर टू दी ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक वेलबींग, यहां पर क्या होगा, लोरे ग्रांटे इन द कमिंग प्लेग डिस्क्राइब्स एन अनवेलकम फॉर्म ऑफ ग्लोबलाइजेशन। देखो ये डिजीज थी, अनवेलकम फॉर्म ऑफ ग्लोबलाइजेशन थी जी, बिल्कुल थी। द ग्लोबलाइजेशन ऑफ डिजीज क्या थी, अनवेलकम फॉर्म ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ डिजीज। देख रहे हो, अगला क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द पैसेज ग्लोबलाइजेशन ऑफ हेल्थ हैज बीन इंपैरेटिव ड्यू टू। ग्लोबलाइजेशन ऑफ हेल्थ इंपैरेटिव क्यों है, यहां पर क्या होगा, पहला क्या होगा, द ग्लोबलाइजेशन ऑफ डिजीज। अगला क्या होगा, पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन। अगला क्या होगा, द क्रिएशन ऑफ न्यू मेडिकल सिस्टम। अगला क्या होगा, द डिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ एंटीबायोटिक। क्या लिखा हुआ देखो यहां पर, कह रहा, ये देखो अलग अलग लिखा, द ग्लोबलाइजेशन ऑफ डिजीज, फिर यह आया एग्जामिन्स द रीसेंट हिस्ट्री ऑफ इमर्जिंग डिजीज सच एज एड्स, इबोला, यहां पर जो भी आप लोगों का डिजीज है ये हो गया। शी ऑल्सो एक्सप्लेन्स द रेजोनेंस ऑफ फेमिलियर diseases like tuberculosis, cholera, यहाँ पर pneumonia as a consequences of widespread and unwise use of antibiotic। किसका बताया, क्या लिखा हुआ, ग्लोबलाइजेशन ऑफ हेल्थ हैज बिकम इंपैरेटिव ड्यू टू, किसकी वजह से आप लोगों का क्या हुआ, इंपैरेटिव ड्यू टू, किसकी वजह से, वाइड स्प्रेड, किसकी वजह से हुआ, ये हुआ है बेसिकली इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ एंटीबायोटिक।
समझ रहे हो कि आप लोगों का बेसिकली ग्लोबलाइजेशन ऑफ हेल्थ, यानी उसका क्या कंट्रीब्यूशन था, क्या पॉजिटिव इंपैक्ट था जी। आप लोगों का जो एंटीबायोटिक है वो हम पे भी लगेगी, चाइना वालों पे भी लगेगी, यूएस वालों पे भी लगेगी, सब पे काम करेगी इस तरीके से। ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली आप लोगों का थोड़ा ज्यादा टफ था। अगर आप लोगों का बाई चांस ये नहीं भी आया होता कोई इशू नहीं था, ठीक है जी, कोई इशू नहीं। नेक्स्ट आप लोगों का क्या होगा यहां पर, अकॉर्डिंग टू द पैसेज रेजोनेंट डिजीज आर इफेक्टेड बाय। अब देखो यहां पर लिखा हुआ होगा many of the new diseases are clearly linked to changing in land use which brings humans into close contact with rodents or other animals that harbor। देखो ये आप लोगों को कोविड से आ गया पूरा का पूरा, ठीक है। वायरस प्रीवियसली अननोन टू मेडिसिन एंड अदर डेडली टू ह्यूमन, ये रेजोनेंट डिजीजेस अब आ गया। यहाँ पर क्या हो गया, आगे जी डिजीजेस किससे इफेक्ट होते हैं, यहाँ पर आएगा देखो। डिजीजेस बाय contrast are a creation of medical practices by treating people with antibiotic without restraint. We unknowingly select strain that are immune to antibiotic and pass on their resistant gene to unrelated bacteria by way of plasmid प्लाज्मिड ट्रांसफर। अब देखो यहां पर क्या होगा, क्या इफेक्ट होता है, क्या लिखा हुआ देखो यहां पर लिखा हुआ, पूरा पढ़ लो, पूरा पढ़ लिया तुम लोगों ने। अब अगर मैं यहां पर देखूं, क्या यहां पर यह लिखा हुआ कि आप लोगों का क्यों ट्रांसमिट होता है, क्या इफेक्ट होता है इसका, क्या यहां पर लिखा हुआ देखो क्या होता है जी, मेडिकल प्रैक्टिस इसकी वजह से होता है जी, बिल्कुल होता है। यहां पर ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक, यहां देखो अगर जैसे तुम लोगों ने सुना होगा ना कोविड में आप लोगों के बुड्ढों को लगाई थी और बुड्ढों की जान चली गई थी, याद है, वो टेस्ट के लिए लगाई थी तो बुड्ढों की जान चली गई थी। तो यहां पर ये देख रहे हो क्या लिखा हुआ, मेडिकल प्रैक्टिस, यहां देखो बाय ट्रीटिंग विद एंटीबायोटिक, इसमें ऐसा लिखा हुआ, लेकिन आप लोगों का ये क्या लिखा हुआ, एग्जैक्ट उल्टा पूछा हुआ। देखो मेडिकल प्रैक्टिस से क्या होगा, लोग ठीक भी होते हैं, लेकिन इसने बोला किस तरीके से आप लोगों के चेंज वो हो सकते हैं, अफेक्ट कैसे कर सकता है जी, आप लोगों का मेडिकल प्रैक्टिस से इसको अफेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ओवर यूज ऑफ, यहां दिख रहा है एंटीबायोटिक का ओवर यूज जी, बिल्कुल दिख रहा है। नेक्स्ट कह रहा इमरजेंस ऑफ न्यू स्ट्रेन, यहां दिख रहा है, अगला वाला देखो पूरा का पूरा वही लिखा हुआ दिख रहा है, सेलेक्टिव स्ट्रेन, स्ट्रेन वाली बात हो रही है जी, तीनों की बात हो रही है, आंसर क्या होगा, डी होगा। इसने थोड़ा सा लैंग्वेज अलग सा लिखा हुआ। अब देखो मैं पहली बार आप लोगों को बता रहा हूं, आप जब इसको 2 बार पढ़ोगे ना आपको बढ़िया तरीके से समझ में आएगा, बढ़िया तरीके से एकदम, कि किस किस तरीके से आप लोगों का ये चीजें आती हैं, समझ रहे हो आप लोगों का। नेक्स्ट चीज यहां देखो, नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ, अकॉर्डिंग टू द पैसेज मेनी न्यू डिजीजेस आर इमर्ज ड्यू टू चेंज इन लैंड यूज बिकॉज, यहां देखो आया था चेंज इन लैंड यूज, मेनी न्यू डिजीजेस आर क्लियरली लिंक्ड टू द यूज ऑफ, आया था देखो एग्जैक्टली यही चीज आया था, बोलो, विच प्रीवियसली अननोन टू मेडिसिन एंड आर ऑफन डेडली टू ह्यूमन। बोलो भाई, सेम चीज जो यहां पर हम लोगों ने पढ़ी थी, पहला क्या लिखा हुआ, ह्यूमंस आर कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद अनफेमिलियर वायरस, जैसे कोविड पहली बार आया था सबको उसने तहस नहस कर दिया था, यही लिखा हुआ क्या था कि यहां पर आप लोगों का क्या हुआ था, अनफेमिलियर यूज है। इसके अलावा क्या हुआ था, यहां पर मैनी न्यू, ठीक है, लैंड यूज किसके में, क्लोज कॉन्टैक्ट में आने की वजह से, किसके जी, हार्बर वायरस के, मतलब जो हम लोगों को पता नहीं है। तो ये देखो आ रहा जी, पहला आ रहा दिख रहा है, मतलब जो जो चीज हम लोग देख रहे हैं ना, जो जो चीज पैसेज में लिखा हो उस तरीके से अब आप लोग ना जब एक बार पूरे के पूरे मीनिंग पढ़ लोगे, मीनिंग एक बार पढ़ लोगे, वो सॉरी ऑप्शंस पढ़ लोगे, फिर आप लोग वही चीज ऑलमोस्ट डैश कर लोगे, तो आपका क्या हुआ, टाइम बचेगा। अब यहाँ क्या लिखा हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, एपिडेमियोलॉजी इन द पैसेज। अब आपको नहीं पता तो रहने दो। अब अगर आप लोग एपिडेमियोलॉजी का मतलब यहां पर देखते हो, आपका कहां पर हो रहा है जी, ये रहा जी एपिडेमियोलॉजी दिख रहा है। तो इसने क्या लिखा हुआ, एक बार पूरा सेंटेंस पढ़ लो, द हीरोज ऑफ हर बुक आर द विमेन एंड मेन ऑन द फ्रंट लाइन ऑफ एपिडेमियोलॉजी, ठीक है। अब फ्रंट लाइन ऑफ एपिडेमियोलॉजी लिखा हुआ, हमें तो पता ही नहीं, आपको पता है, नहीं पता। अब आपको ये पता है कि यहां पर पूरे के पूरे उसमें जी डिजीज की बात हो रही है जी डिजीज की बात। अब आप बोलोगे देखो डिजीज में पहली बात क्या, सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री की बात हो रही है कि पहले कौन सी आई थी, कैसे करके हुआ था, नहीं, अभी की भी बात हो रही है, अभी की बात हो रही है, तो हिस्ट्री की तो नहीं हो रही है सिर्फ और सिर्फ। दूसरा क्या लिखा हुआ, कह रहा साइंटिफिक स्टडी ऑफ इन्वेंशन एंड यूज ऑफ ड्रग्स, क्या यूज ऑफ ड्रग्स की बात हो रही है, नहीं भैया डिजीज की बात हो रही है।
ये भी नहीं हो सकता। अगला क्या होगा, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ यूज ऑफ ड्रग्स, सिर्फ ये भी नहीं हो सकता आंसर। समझ रहे हो, ये वाला अगर आप छोड़ भी देते ना कोई दिक्कत नहीं थी। अब कुछ तो प्रैक्टिस बनती है आपकी भी, तो यहां देखो आपके लिए प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है जी, तो यहाँ कहां पर मिल रहा होगा आप लोगों को, आपको पता ही है कहां पर मिलता है, कहां पर मिलता है ये आप लोगों को। अगर और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है सीडीएस और एनडीए कहां पर मिल रहे होंगे, हमारे एप्लीकेशन या वेबसाइट पे मिल रहे होंगे। बाकी आप लोगों को ये सब चीजें तो पता ही है कि हम लोगों का क्या क्या होता है। अगर आपको बैच ज्वाइन करना आप कर सकते हो। इसके अलावा आप लोग जरूर से टेलीग्राम चैनल कर लेना ज्वाइन, सो दैट कि आप लोगों को हम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके कब क्या आने वाला है। और अगर आप लोगों का एक बार पेपर होने दो, अगर आप लोगों का कोई भी डाउट होता है फिर आप लोग यहाँ पर पूछ सकते हो, अगर बैच से रिलेटेड कोई होता है। अदरवाइज यही मस्त से प्रिपरेशन करो यार। मुझे पता है यार, मैं बहुत सारे बच्चों की कॉल नहीं उठा पा रहा, मुझे पता है यार, बट बिलीव मी यार, मैं चाहता हूँ यार, लेकिन ना इतना ज्यादा टाइम हो ही नहीं पा रहा। मैं तुम लोगों के लिए इतना ज्यादा स्टफ प्रिपेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर आप लोगों को इतने सारे फ्री टेस्ट आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए ना मैंने। यहाँ पर आप देखोगे ये वाले ग्रुप में आप लोगों को दिख रहे होंगे, टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को बढ़िया तरीके से दिख रहे होंगे, तो जरूर से वहां पर देखते रहना। बाकी आपको पता ही है क्विज ग्रुप में आप लोगों का क्या क्या धमाल चल रहा है, तो सारे के सारे क्वेश्चंस को जरूर से अटेम्प्ट करना ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो सके। बाकी आज के लिए इतना काफी है। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहां पर हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और जो इस बार आ गया था पैराजंबल्स S1 S6 वो पढ़ेंगे, क्योंकि अगर वो नहीं आया ना इस बार बड़ी दिक्कत हो जाएगी आपको। लेकिन उसकी भी एक ट्रिक है, वो क्या ट्रिक है वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। चलो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।